हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, आज के समय ऑफिशियली धरती के हो चुके हैं 5 ओशंस। दुनिया को मिला है एक और महासागर। ये बहुत बड़ी बात है। हाल ही में आपने ऐसे काफ़ी आर्टिकल्स हो सकता है पढ़े हो। ये एक आर्टिकल है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी का। बाय द वे, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एक नॉन प्रॉफिट संगठन है। ये लोग मैप्स, रिपोर्ट्स, बहुत सी चीज़ें पब्लिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कमर्शियल कंपनी है और बस इनका चैनल चलता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे देर इज ए न्यू ओशन नाउ। क्या आप पांचों के नाम बता सकते हैं? ना यहाँ पे आप पूछेंगे, अच्छा 5 ओशन हो गए तो पहले जो 4 थे उनके नाम क्या हैं? तो देखो, यहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे ये बहुत अच्छा मैप है प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि एवरीथिंग शुड बिकम क्रिस्टल क्लियर। जो लेटेस्ट ओशन डिक्लेयर किया गया है ये है सदर्न ओशन। ये आपको मिलेगा धरती के साउथ पोल के आसपास, मतलब कि एंटार्क्टिका के आसपास का जो रीजन है ये है सदर्न ओशन। इसके अलावा जो बाकी 4 ओशन इससे पहले थे ये थे अटलांटिक ओशन, ये यहाँ पे अटलांटिक ओशन, ये इंडियन ओशन और फिर यहाँ पर पैसिफिक ओशन। यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन और यहाँ पर भी। धरती गोल है तो ये जो सारा रीजन है यहाँ पे एशिया से लेकर अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा प्रशांत महासागर। तो ये हो गए 3 और चौथा यहाँ पे ओशन था आर्टिक ओशन। तो पहले थे 4 ओशंस। ऑलमोस्ट सारी जीके की जो बुक्स हैं, जो भी आपको मिलेंगे इंटरनेशनल मैप्स, वहां पे ज्यादातर लिखा होगा कि अर्थ हैज 4 मेजर ओशंस। मगर अब जो ये सदर्न ओशन है इसको मैप में पब्लिश किया जाएगा। आप देखोगे इन द फ्यूचर जो जीके की बुक पब्लिश होगी उसमें हर जगह अपडेशन होगी। इन द फ्यूचर डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से एग्जाम्स में बार बार सवाल पूछेंगे सदर्न ओशन के बारे में। ये ओशन क्यों बनाया गया, इसकी खास बात क्या है, ये ओशन किन ओशंस को टच करता है, कॉन्टैक्ट किन ओशंस के साथ है इसका फिजिकली। तो इसका आंसर आपको बताना चाहिए। ये ओशन टच करता है 3 बाकी ओशंस को। ये है पैसिफिक ओशन, यहाँ पे आप देख पाओगे पैसिफिक ओशन बिल्कुल यहाँ पे टच कर रहा है सदर्न ओशन को। फिर अटलांटिक ओशन, इसको भी छू रहा है। और फिर इंडियन ओशन। आर्टिक ओशन जो बिल्कुल आपको मिलेगा नॉर्थ पोल में। आर्टिक ओशन का कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है सदर्न ओशन के साथ ना। यहाँ पे आप ऑब्वियसली पूछेंगे कि वेट, पहले 4 ओशंस थे, सारी उम्र 4 ओशंस के बारे में पढ़ा, अचानक से 5वां ओशन किस खुशी में, अचानक से क्यों यहाँ पर इसके बारे में बात करी गई, और वो भी यहाँ पर जून के महीने में क्यों? देखो, ये मैं आपको बताता हूँ। ये अनाउंसमेंट स्पेशली करी गई है वर्ल्ड ओशन डे के दिन, जो हाल ही में गुजरा था। यहाँ पे इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा। इसका आंसर आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, कमेंट सेक्शन में करोगे। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। सिंपल क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 जून, 8 जून, 3 जून या फिर 3 मई? कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो। और देखो, आज के समय एक बहुत ही बड़ा, रेयर, मैं कहूंगा महा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का। ये एक बहुत अच्छा टाइम है टू परचेज अनअकैडमीज यूपीएससी कोर्स। ये जो ऑफर है बाय द वे, ये चलेगा 16 जून तक। इसमें टोटल आप अगर देखो तो 35% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आप ये कोर्स परचेज करते हो तो 20 किताबें भी आपको मिलेगी। जो पूरा यहाँ पे मटेरियल है अनअकैडमी का, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा जो आपकी सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर क्लिक करो आइकॉनिक के लिंक पर और ये आपके सामने खुलेगा कोर्स, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये आइकॉनिक कोर्स। 12 मंथ का कोर्स पर मंथ आपको पड़ेगा ये 6375 का। मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइस और ज़रा यहाँ पे कम हो जाएगा। यू कैन सेव मनी। ऑलरेडी डिस्काउंट है, बुक्स भी मिलेगी यहाँ पे आपको। इट इज़ अ गोल्डन ऑफर, इट विल लास्ट टिल 16 जून 2021। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ना अगर हम बात करें ओशंस की, तो धरती का जो 71% सरफेस है ये कवर्ड है ओशन से। और साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा ओशन है द पैसिफिक ओशन। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा ओशन साइज के हिसाब से है द पैसिफिक ओशन। नंबर 2 पे आता है अटलांटिक ओशन। नंबर 3 पे आता है इंडियन ओशन। और जो न्यूली डिस्कवर्ड ओशन आप कह सकते हैं, या फिर न्यूली नेम्ड ओशन जो है आज के समय, सदर्न ओशन, ये दुनिया का साइज के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ओशन है। सबसे छोटा ओशन दुनिया में आपको मिलेगा नॉर्थ पोल में, ये है आर्टिक ओशन। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि अचानक से ये नए ओशन को डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं? इतने लंबे समय तक इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, अचानक से एक न्यू ओशन, इसका रीजन क्या है, इससे फायदा क्या हमको मिलेगा?
देखो, नेशनल ज्योग्राफिक 1915 से मैपिंग पे काम कर रहा है। दुनिया भर में इनके मैप्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। उसके अलावा यूएसए के और बहुत सारे संगठन हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब अचानक से एक नए ओशन की बात क्यों कर रहे हैं? देखो, रीजन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। ये लोग कह रहे हैं कि जो सदर्न पार्ट है हमारी धरती का, वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर जो ओवरऑल वाइल्ड लाइफ है, ये बहुत डिफरेंट है इंडियन ओशन से, अटलांटिक ओशन से, पैसिफिक ओशन से। बेसिकली जो सदर्न ओशन है, इसमें आज के समय इतनी यूनिकनेस है, ये आज के समय इतना स्पेशल है कि बिल्कुल इस एरिया को हम कह सकते हैं कि ये है अपने आप में एक पांचवा ओशन। इससे पहले देखो, साइंटिस्ट काफ़ी बार मेंशन कर चुके थे इस ओशन के बारे में, इसका जिक्र हो चुका है कई किताबों में, मगर ऑफिशियली कभी भी इसको मैप में ऐड नहीं किया गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते थे कि ठीक है, ये एक टाइप की एक्सटेंशन है पैसिफिक ओशन की और कुछ हद तक अटलांटिक ओशन की भी एक्सटेंशन है। मगर अब ये कह रहे हैं नहीं, आप अगर शिप लेकर यहाँ पे सदर्न ओशन में जाओगे, आप अगर यहाँ पे एंटर करते हो रॉस सी में, तो इमीडिएटली आप महसूस करोगे कि वातावरण चेंज हो चुका है, जो आसपास की वाइल्ड लाइफ है ये चेंज हो चुकी है। ये एरिया अपने आप पे यूनिक है। तो मैप में इसको अलग से सिंगल आउट करने के लिए हमने कह दिया कि ये जो यहाँ पे लोकेशन है ना, ये सर्कल है, ये है अपने आप में एक ओशन। नाउ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि बाकी के जो 4 ओशंस हैं, चाहे आर्टिक ओशन हो, अटलांटिक, पैसिफिक, इन ओशंस को ज़्यादातर हम कैटेगराइज करते हैं इनके आसपास के लैंडमास से, कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये यहाँ पे हो गया आर्टिक, ये अटलांटिक हो गया। मगर जो ये सदर्न ओशन है, इसको हम मार्क कर रहे हैं एक ओशन करंट से। ये बहुत यूनिक बात है। ये अकेला ओशन है आज के समय दुनिया में जिसको हम मार्क करते हैं एक ओशन करंट से। और ये ओशन करंट का नाम क्या है? इट इज़ द एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, ACC करंट, इसको आप कह सकते हैं ACC। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बोल रहा हूं इससे इतना आपको समझ में आएगा नहीं। एक बार ओशन करंट होते क्या हैं और ACC कहां पर है, ये प्रॉपरली विजुअली मैं आपको दिखाता हूं एनिमेशन से। अब देखो, यहां पे आप नोटिस कर पाएंगे, ये अर्थ है, यहां पे आप देख रहे हो, ये है ओशन करंट्स, ठीक है। पानी का बहाव आप देख पा रहे हो, ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स होते हैं। ये बनती क्यों है, इसके बहुत सारे रीज़न है। पहली बात तो धरती स्पिन कर रही है, ये इसका काफ़ी बड़ा रीज़न है। उसके अलावा विंड, कई और कंपोनेंट्स हैं, उनका यहाँ पे रोल होता है। और फिर हमको यहाँ पे देखते हैं ओशन करंट्स ऑल ओवर द अर्थ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये दुनिया के सारे जो मेजर ओशन करंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके हिसाब से काफ़ी बार जो मरीन लाइफ है ये हिलती है, ये मूव करती है। और फिर ये जो वीडियो है यहाँ पे मैं आपको दिखा पाऊंगा कि एंटार्क्टिका के आसपास ACC जो करंट है ये किस तरीके से फॉर्म होता है, और साइंटिस्ट ने इस करंट के बेसिस पे क्यों कहा कि चलिए ये जो एरिया है इसको हम डिमार्क करते हैं एक करंट के बेसिस पर। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा फॉरवर्ड करना पड़ेगा। पहले ये नॉर्थ पोल दिखाएंगे, अब हम जा रहे हैं धरती के साउथ पोल में, नीचे के एरिया में। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा एंटार्क्टिका, और एंटार्क्टिका के आसपास ऑलमोस्ट घेर के रखा हुआ है ACC ने, ठीक है। ये यहाँ पे है बहुत बड़ा करंट ACC, ऑलराइट, ये आप देख पाओगे। तो ये जो करंट है ये बहुत यूनिक है अपने आप में। ये एंटार्क्टिका को ऑलमोस्ट अलग करके रखता है रेस्ट ऑफ द ओशन से। तो इसलिए साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये कहा है। पहली बात तो यहाँ पे वातावरण अलग, उसके अलावा एक और फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का। आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से एंटार्क्टिका की जो आइस शेल्फ है ये पिघल रही है। फिर जो ये करंट है ये अपने आप में यूनिक है। तो ये सब देखते हुए उन्होंने ये कहा कि अब टाइम आ चुका है कि ऑफिशियली दुनिया को एक 5वां ओशन मिले। तो देखिए, अब होगा क्या कि जो एटलस आप इस्तेमाल करते हैं अभी, ये हो जाएगी आउटडेटेड। बहुत ही जल्द आपको एक अपडेटेड एटलस मिलेगी। मुझे पता नहीं एटलस लोग यूज़ करते हैं, मुझे तो याद आ रहा है स्कूल डेज में एक एटलस होती थी और ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट उसको यूज़ करता था। मैप्स को स्टडी करना काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था स्टडी का। आज के समय मुझे पता नहीं है कि एटलस बच्चे इतना इस्तेमाल करते नहीं करते हैं, मगर एवरीथिंग विल बी अपडेटेड। और ये जो अनाउंसमेंट है ये कब करी गई थी? ये करी गई थी 8 जून 2021 को। ये वो ऐतिहासिक डेट है जब दुनिया को मिला एक 5वां ओशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 8 जून को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओशन डे। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। और इस बार जो वर्ल्ड ओशन डे था, इसका एक थीम भी था। थीम आपको पता होना चाहिए। थीम था इस बार के वर्ल्ड ओशन डे का द ओशन लाइव एंड लाइवलीहुड्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। Thank you for listening, and as always, God bless you all.